औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्री नाइन्थ की बुक्स चेंज हो चुकी हैं, तो न्यू बुक्स के मुताबिक आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, प्री नाइन्थ मैथ यूनिट 1। आज हमारा टॉपिक है 1.1.3 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, यानी इर्रेशनल नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी फॉर दैट। अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ जाए तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल की रिप्रेजेंटेशन देखी थी, आज हम इर्रेशनल नंबर्स को देखेंगे। स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं? डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स after the decimal point continue indefinitely without terminating। यानी डेसिमल नंबर्स में आपके पास पॉइंट के बाद एक या एक से ज़्यादा डिजिट जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते, और इसके साथ साथ पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी आप उनको गिन भी नहीं सकते। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, या इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लोग ये कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। यानी नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप ना हों, यानी जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, टर्मिनेटिंग जिन्हें काउंट कर सकें, नॉन टर्मिनेटिंग जिन्हें काउंट ना कर सकें। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट को अगर हम काउंट ना कर सकें, यानी उनके आगे डॉट डॉट लगा हो, इट मीन्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नॉन रिकरिंग का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो रहे हों, और नॉन रिकरिंग यानी कि पॉइंट्स के बाद आने वाले डिजिट जो हैं वो रिपीट ना हो रहे हों। तो ऐसी सूरत में उन नंबर्स को, उन डेसिमल नंबर्स को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल चुका होगा कि इर्रेशनल नंबर की आसान सी पहचान क्या है कि पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी उनके एंड में डॉट्स आ रहे होते हैं, और सेकेंडली वो रिपीट भी नहीं हो रहे होते। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें वक्त पे मिल सके। और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, ताकि वो बच्चे जो प्री नाइन्थ की तैयारी शुरू कर चुके हैं या जिन्होंने तैयारी करनी है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देख रहे हैं। स्टूडेंट देखें ज़रा गौर से। पाई, ठीक है, मैंने सामने लिख भी दिया कि इसको क्या पढ़ेंगे। पाई की वैल्यूज़ है 3.1415926535897979732 डॉट डॉट डॉट। अब देखें, पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उनमें देखें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, यानी एक या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, और सेकेंडली एंड में डॉट भी लगे हुए हैं। ये डॉट का मतलब है ये अनकाउंटेबल है। अगर ये डॉट ख़त्म कर दिया जाए तो ये वैल्यूज़ रैशनल नंबर हो जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो फ्रैक्शन, जो डेसिमल वैल्यूज़ टर्मिनेटिंग होगी, यानी जिसके डिजिट को काउंट कर सकेंगे, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। तो अगर ये डॉट्स ना लगे हों तो फिर तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट हमने काउंट कर लिया। तो डॉट्स ये बता रहे कि ये वैल्यूज़ ऐसे ही आगे चलती जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। क्योंकि ये जो हमने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ एक जैसी भी नहीं होनी चाहिए और स्टॉप भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसके ऊपर अकर कर रही हैं, लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह का ई आइलर नंबर्स होता है, ठीक है, याद रखना, ये MCQs में पूछ सकता है। और जिस तरह मैंने ऊपर पाई की वैल्यू बताई ना, इसको शॉर्ट टर्म में हम याद कर सकते हैं 3.1416, यानी इतना भी कर लें तो काफ़ी है। ये ज़्यादा डिजिट शो करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप देख सकें कि इसकी रेपिटेशन नहीं हो रही। इसी तरह ई की वैल्यूज़ 2.7182 तक भी आप याद कर सकते हैं, और 2.71828182845904 अप टू सो ऑन। तो आपने देखा कि पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट जो हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे, और इसके साथ साथ स्टॉप भी नहीं हो रहे। ये डॉट्स अगर ख़त्म कर दिए जाएँ तो फिर ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये याद रखना है, इर्रेशनल नंबर में डॉट्स लाजमी लगाने हैं अगर आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ है। इसी तरीके से अंडर रूट 2 को देखते हैं तो अंडर रूट 2 की वैल्यूज़ कैलकुलेटर्स पे होती है 1.4142
1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 अप टू सो ऑन। तो ये भी आपके देखें पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट जो हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे और स्टॉप भी नहीं हो रहे। तो ये दोनों सूरतों में क्या है, ये इर्रेशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि अंडर रूट पी, अब पी फॉर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो दो मुख्तलिफ डिजिट्स पे डिवाइड होते हैं, एक इटसेल्फ और एक 1 पे। तो हर वो नंबर जो इटसेल्फ और 1 पे डिवाइड होता है दो मुख्तलिफ डिजिट्स पे, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं हैं। प्राइम नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 अप टू सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट अगर कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हो तो उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से माइंड्स में रखिएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट 3.5 बार। अब ये जो बार है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि ये बार का मतलब है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर बार लगा हो, जब इस बार को ख़त्म करते हैं तो ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये जो 3.5 बार है ये फिर इर्रेशनल नहीं होगा बल्कि रैशनल होगा, क्योंकि इसमें बार आ रहा है। जिस वैल्यूज में भी बार आएगा वो रैशनल होगी, याद रखना है आपने। और जब बार को ख़त्म करेंगे तो जिस डिजिट के ऊपर बार होगा वो डिजिट बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट देखते हैं 1.709975947 अप टू सो ऑन। तो आपने देखा कि पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास वो रिपीटेड नहीं है, नंबर 1 और नंबर 2 स्टॉप नहीं हो रहे, क्योंकि डॉट डॉट्स आ रहा है, इसका मतलब अनकाउंटेबल है, लिहाजा ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से 3.36788542 अप टू सो ऑन। तो देखें ये स्टॉप भी नहीं हो रहे और जो पॉइंट्स के बाद डिजिट हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज के, जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहाँ भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि बताएं, आइडेंटिफाई करें कि कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। तो आप लोगों ने जो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 है इसकी रिवीजन करके उनके आंसर देने हैं कि अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो वो नंबर रैशनल होंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो फिर वो नंबर इर्रेशनल होंगे। नोट है, नोट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को ऐड करें तो हमेशा आंसर इर्रेशनल नंबर आएगा, याद रखना है। इसी तरीके से रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के अलावा, 0 भी रैशनल नंबर होता है, 0 के अलावा कोई भी रैशनल नंबर उसको आप इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, ये MCQs में लाजमी पूछी जाएंगी, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, और रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के अलावा मल्टीप्लाई करें अगर उसको इर्रेशनल नंबर से तो आंसर फिर इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। लेक्चर 3 और 4 से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि आइडेंटिफाई करें रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को। तो आपने इन कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए रैशनल और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।